सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लास है एसो2 परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस समय हम सभी मिड टर्म एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, मिड टर्म एग्जाम संस्कृत का जो 9th क्लास का पेपर है उसके प्रैक्टिस पेपर को हल करेंगे। तो देखिए, आपका पेपर 4 खंड में होगा, का, खा और घा। तो हमने खंड का को यानी अपठित अवबोधन को पढ़ लिया है पार्ट 1 के वीडियो में। इस वीडियो में खंड खा को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या है, रचनात्मक कार्यम है। तो इसके अंतर्गत आपकी क्रिएटिविटी पावर चेक की जाती है कि आपको संस्कृत भाषा की समझ कितनी है। इसके अंतर्गत 5 अंक का पत्र लेखन आएगा, 5 अंक का चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन आएगा और 5 अंक का अनुवाद आएगा। तो इस तरह से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 होगा जिसमें आपको पत्र लिखना होगा। प्रश्न आपके पेपर में लिखा होगा, तो ध्यान देना कि प्रश्न पढ़ना कैसे है। पत्र का जो प्रश्न है उसमें 3 बातों का आपको ध्यान देना होता है कि पत्र लिखने वाला कौन है, किसके लिए लिखा जा रहा है और पत्र का विषय क्या है। तो देखो, यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ है भवतः नाम गौतमः अस्ति, आपका नाम गौतम है। अब यहाँ पे आपका नाम निश्चित कर दिया गया कि आप गौतम हैं। अब जो लिखने वाला होता है उसका नाम बिल्कुल अंत में आता है। आप भी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं तो बिल्कुल लास्ट में अपना नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना है, किसका नाम लिखना है, गौतम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में ही निश्चित कर दिया गया कि आपको अपना नाम गौतम रखना है। आगे क्या लिखा हुआ है, भवान नवमी कक्षायाम पठति, आप 9th क्लास में पढ़ते हैं। अद्य भवतः गृहे, अद्य माने आज, भवतः माने आपके, गृहे मतलब घर में, आज आपके घर में अनेके अतिथया आगमिष्यन्ति, अनेक मेहमान आने वाले हैं। अतः तेषां व्यवस्था यही, इसलिए उनकी व्यवस्था के लिए भवान विद्यालयात, आप विद्यालय से एकस्य दिनस्य, एक दिन का अवकाशम प्राप्तुम इच्छति, अवकाश प्राप्त करना चाहते हैं। एतदर्थम, इसके लिए प्रधानाचार्यं प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत, प्रिंसिपल के लिए पत्र लिखना है। तो ध्यान देना बच्चों, लिखने वाला कौन है, लिखने वाला गौतम है। किसको लिख रहा है, प्रधानाचार्य को लिख रहा है। विषय क्या है, छुट्टी चाहिए, कितने दिन की, 1 दिन की। यानी आपके 9th के मिड टर्म एग्जाम में छुट्टी का ही पत्र लगभग आता है, बस उसका विषय चेंज रहता है। किसी में शादी में जाना है, किसी में बीमार होने का पत्र होगा। अगर आप पत्र लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक अलग से भी वीडियो बना रखी है, उसमें 3-4 पत्र दिखा रखे हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। तो देखो, लिखना कैसे होता है। तो सबसे पहले आप पत्र में क्या लिखते हैं, दिनांक। अब यहाँ पे दिनांक को हमने ब्लैंक छोड़ रखा है, आप जिस भी दिन पत्र लिखेंगे वो दिनांक यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आप हिंदी में लिखते हैं सेवा में, हिंदी में क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं ना सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, या इंग्लिश में लिखते हैं तो टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो सेवा में है, अब में मतलब सप्तमी, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, सेवायाम। अब ये सेवायाम पद कैसे बना हुआ है, जो सेवा शब्द है, ध्यान देना बच्चों, नहीं यही तो गलती करेंगे। तो सेवा शब्द है वो लता की तरह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो सप्तमी के एक वचन में सेवायाम बनता है। फिर क्या करेंगे, जिसको पत्र लिखा जा रहा है वो आएगा। तो यहाँ पे देखो किसको लिखना है, प्रधानाचार्य महोदयाः। अब यहाँ पे महोदयाः इसलिए बहुवचन लगाया है क्योंकि उनका सम्मान करना है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दिल्ली। प्यारे बच्चों ध्यान देना, कभी कभी प्रश्न में ही विद्यालय का नाम लिखा रहता है, तो अगर विद्यालय का नाम लिखा हुआ है तो आप वो नाम लिखेंगे, नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप अपने स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, विषयः। अब विषय क्या है, एकस्य दिनस्य अवकाशार्थम निवेदनम। अब विषय लिखने के लिए ध्यान देना, यहाँ पर ही लिखा रहेगा कि कितने दिन की छुट्टी आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिखा ना, एकस्य दिनस्य अवकाशम, तो यहाँ पे अवकाशार्थम, अर्थम मतलब क्या होता है, लिए, और निवेदनम मतलब क्या होता है, प्रार्थना पत्र। तो इस तरह से आप विषय लिख लेंगे। फिर आप लिखेंगे महोदयाः यानी महोदय, और उसके बाद पूरा पत्र लिख देंगे। तो ध्यान देना कैसे पत्र लिखना है, पूरे प्रश्न से ही हम पत्र को लिखना आपको सिखाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सविनयम निवेदनम अस्ति, ये हर पत्र में आएगा जो भी औपचारिक पत्र होगा। सविनय निवेदन है, अब यत, यत माने होता है कि। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, भवान नवमी कक्षायां पठति, तो भवान को बदलेंगे आहम में।
अहम भवतः विद्यालये नवमी कक्षायां पठामि। यानी जो भवान था वो अहम में बदल गया, जो पठती था वो पठामि में बदल गया। बाकी पूरी लाइन प्रश्न की है कि मैं नौवीं क्लास में पढ़ता हूँ। उसके बाद ध्यान दो, प्रश्न में लिखा हुआ है अद्य भवतः गृहे अनेके अतिथया आगमिष्यन्ति। तो इस लाइन में कुछ नहीं बदलना है, केवल भवतः को बदल कर क्या करना है, मम कर देना है कि आज मेरे घर में अनेक अतिथि आएंगे। तो देखो ना कितना आसान है पत्र लिखना प्रश्न से ही, बस केवल समझने की बात है किसको बदलना होता है। अतः इसलिए अब उसके बाद जो अगली लाइन है उस लाइन को वैसे ही लिख देंगे कि उनकी व्यवस्था के लिए। देखो अतः तेषां व्यवस्था यही अहम। अब यहाँ पे देखो भगवान लिखा हुआ है ना, तो भगवान को किसमें बदल देंगे, अहम में। इसलिए मैं विद्यालय से एक दिन की छुट्टी प्राप्त करना चाहता हूँ। अब यहाँ इच्छति था ना, तो इच्छति को किसमें बदल देंगे, इच्छामी में, क्योंकि हमने कर्ता बदल दिया है अहम में। अतः अब उसके बाद जो ध्यान देने वाली बात यही है कि अतः प्रार्थये, इसलिए प्रार्थना करता हूँ। ये हर पत्र में लिखेंगे जिसमें आप निवेदन करेंगे। अतः प्रार्थये, इसलिए प्रार्थना करता हूँ। एकस्य दिनस्य अवकाशं प्रदाय अनुग्रहं कुर्वन्तु भवन्तः। ये लाइन हर पत्र में लिखी जाएगी जिसमें छुट्टी के लिए निवेदन होगा। इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि हमें एक दिन की छुट्टी प्रदान करें। भवतः महती कृपा भविष्यति, आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर उसके बाद क्या आएगा, सादरम धन्यवादः। उसके बाद अपना नाम, भवतः आज्ञाकारी शिष्यः। अब यहाँ पे गौतमः आएगा, अपना नाम नहीं लिखना है, ये ध्यान देना। तो इस तरह से 5 नंबर का पत्र आएगा, उसमें 1 नंबर तो इसी के ऊपर होता है, 1 नंबर विषय के ऊपर होता है और 2 नंबर इसके ऊपर होते हैं और 1 या 2 नंबर इस लास्ट के उस पर होता है कि बच्चे ने अपना नाम लिखा है कि पत्र में जो नाम दिया गया है वो नाम लिखा है। तो इस तरह से आप पत्र लिखेंगे तो आप पत्र के पूरे अंक प्राप्त करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में क्या आएगा, चित्र वर्णन आएगा। चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यान लिखत, चित्र देखिए और 5 वाक्य लिखिए। सहायता के लिए आपको मंजूषा भी मिलेगी। ये प्रश्न आपको 8वीं क्लास में भी मिला था, कितने नंबर का था, 8 नंबर का था। लेकिन 9वीं क्लास में कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। तो इसके लिए हम आपको 3 क्रिया बताने जा रहे हैं। अस्ति, अस्ता, संति। अस्ति माने होता है एक वस्तु है, अस्ता माने होता है 2 वस्तु है, संति माने होता है बहुत, यानी बहुवचन में। तो आप लिख सकते हैं कृषकः अस्ति, महिला अस्ति, बालकः अस्ति, रेलयानम अस्ति, चटका अस्ति, वृक्षा अस्ति, गृहम अस्ति, वृषभः अस्ति। इस तरह से भी आप छोटे छोटे वाक्य लिख करके पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे बच्चे हैं, अच्छे वाक्य बनाना चाहते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, इदम ग्रामस्य चित्रम अस्ति, ये गांव का चित्र है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान जो है खेत को जोत रहा है। महिला आलूकम चिनोती, महिला जो है आलू को चुन रही है। बालकः आलूकान स्थापयति, और जो बालक है वो आलू को रख रहा है। ये तो हो गए थोड़े से कठिन वाक्य, लेकिन आप उतने अच्छी संस्कृत में है नहीं तो आप सरल वाक्य कैसे लिखेंगे। देखिए, रेलयानम धावती। अब धावती आपको याद है कि दौड़ने के लिए धावती आता है, चित्र में देखिए रेलगाड़ी दौड़ रही है। चटकाह संति, अब यहाँ देखो ना चटकाह बहुवचन है क्योंकि यहाँ पे 3 चिड़िया 4 चिड़िया हैं, तो संति का प्रयोग करेंगे। अस्ति का प्रयोग करोगे तो गलत हो जाएगा। मार्गम अस्ति, रास्ता है। वार्ता चलती, अब मान लो किसी चित्र में 2 व्यक्ति दिखाई दे गए तो ये वाक्य आप लिख सकते हैं, आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। वार्ता चलती यानी बातचीत चल रही है, और कुछ भी वाक्य नहीं बन पा रहा है तो आप लिख देंगे चित्रम सुंदरम अस्ति, तब भी आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आप चित्र वर्णन करेंगे। इसके अथवा के रूप में अनुच्छेद लेखन आता है कि इसमें एक क्या दिया गया होगा, शीर्षक दिया गया होगा, उसके ऊपर भी 5 वाक्य का अनुच्छेद यानी पैसेज आपको लिखना होगा। तो इससे आसान तो चित्र वर्णन होता है। लेकिन मान लो कोई बच्चा इसको लिखना चाहे तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, विद्यालयम, विद्यालय के ऊपर आपको 5 लाइन लिखनी है और उसके लिए मंजूषा में पद भी दिए गए हैं। तो क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, मम विद्यालय से नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अस्ति। उसके बाद विद्यालय छात्राः पठन्ति, विद्यालय शिक्षकाः विविध विषयान् पाठयन्ति, विद्यालय पुस्तकालयः भवति, यानी विद्यालय में लाइब्रेरी होती है। विद्यालय प्रयोगशाला भवति, विद्यालय में क्या होता है, साइंस लैब होता है। अगला है क्रीडांगणे छात्राः खेलन्ति,
खेल के मैदान में बच्चे खेलते हैं। तो इस तरह से अगर विद्यालय, पुस्तकालय कोई भी शीर्षक आता है तो आप उस पे वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद जो कठिन प्रश्न होता है वो होता है ट्रांसलेशन का। प्रश्न नंबर 4 में 5 नंबर का अनुवाद आएगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना, 8वीं क्लास तक अनुवाद नहीं आते हैं, 9वीं से अनुवाद शुरू हो जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, 7 सरल सरल वाक्य होंगे, सर हिंदी में भी लिखे होंगे, इंग्लिश में भी लिखे होंगे। इसमें क्या करना होगा, इनका आपको ट्रांसलेशन संस्कृत में करना होगा। कुछ बच्चे प्रश्न करते हैं सर जी इसमें हिंदी लिखी है, इंग्लिश लिखी है, क्या करना है? तो क्या करना है, अनुवाद करना है, यानी ट्रांसलेशन करना है। तो अगर आपको अनुवाद बिल्कुल नहीं आता है, अनुवाद में जीरो हैं, तो यहाँ पे जो वीडियो दिखाई दे रही है उस वीडियो को देखेंगे। 25 मिनट की वीडियो है, आपको अनुवाद में हीरो बना देगी, तो जरूर देखिए। तो देखो यहाँ पे पहला वाक्य क्या है, राघव बाजार जाता है। अब जाता है, इससे पता चला कि ये जो है वर्तमान काल का वाक्य है और एक वचन का प्रथम पुरुष है। राघव, राघव क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा राघवः आपणम गच्छति। पठति पठता पठन्ति आप रूप याद भी करते हैं। उद्यान में लोग घूमते हैं। अब उद्यान में मतलब सप्तमी, तो क्या हो जाएगा, उद्याने जनाः भ्रमन्ति। घूमने के लिए कौन सी क्रिया होती है, भ्रम धातु होती है, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति। सीता गाना गाती है। अब सीता क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो सीता सीता ही रहेगा, गाना का हो जाएगा गीतम। और गाने के लिए गायति क्रिया होती है, ध्यान देना, गाने के लिए कौन सी क्रिया होती है, गायति। सीता गीतम गायति। अगला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है, गंगा से हिमालय, हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय से अलग हो रही है ना गंगा, तो यहाँ हिमालय क्या हो जाएगा, आपादान हो जाएगा, तो इसका अनुवाद होगा हिमालय, गंगा हिमालयात परभवती। गंगा हिमालयात परभवती। अब गंगा क्या है, बालिका की तरह आकारांत शब्द है, तो उसमें वैसे ही रहेगा। हिमालय पुल्लिंग शब्द है, तो पंचमी के एक वचन में हिमालयात बनेगा। और निकलने के लिए क्रिया होती है परभवती। तो ध्यान देना, ये वाक्य बहुत पूछा जाता है। अगला वाक्य भी बहुत वीआईपी है, गुरु को नमस्कार है। प्यारे बच्चों, जिसको हम नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। जैसे पंडित जी कहते हैं ना, गणेशाय नमः, सूर्याय नमः, तो वैसे यहाँ पे अब गुरु, गुरु का रूप चलता है गुरुवे नमः। क्या हो जाएगा, गुरुवे नमः। ध्यान देना, बहुत पूछा जाता है ये। बालक दंड से डरता है, तो डरने के लिए जिससे डरते हैं उसमें पंचमी होती है। ध्यान देना, जिससे डरते हैं उसमें कौन सी विभक्ति होती है, उसमें पंचमी होती है। और डरने के लिए कौन सी क्रिया होती है, ध्यान देना, नहीं तो बच्चे क्या लिख देते हैं, डरोती लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, हमने कई बार देखा है बच्चे लिख देते हैं डरेती। उनको लगता है डरेती क्रिया, डरेती कोई क्रिया नहीं होती है, क्रिया होती है बिभेति। क्या होता है, बिभेति। बिभेत माने क्या होता है, डरता है। तो अनुवाद कैसे बनेगा, बालकः दंडात बिभेति। इस तरह से ये वाक्य बन गया। उसके बाद अगला क्या है, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो जिसको कुछ अच्छा लगता है वो भी चतुर्थी में आता है, उसका भी नियम है। तो किसे अच्छा लग रहा है, मुझे। और क्या अच्छा लग रहा है, लड्डू। अब यहाँ पे देखो लगते हैं है, यानी एक लड्डू अच्छा नहीं लगता है, यानी खाने वाला बहुत सारे लड्डू खाता है, तो हो जाएगा मह्यम मोदकानि रोचन्ते। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसके आगे की वीडियो हम पार्ट 3 में देखेंगे। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।